Hello guys, welcome back to my channel. This is me Kiran Rama this side. This is good evening time, so I wish you all very good evening. I hope you all are fine there. I am fine here too. Okay, so let's start. This is from the book. Can you guess which book is this? Yes, exactly. This book is Footprints book, and this is chapter number 4. The name of the chapter is From the Diary of Anne Frank. Okay, you can just see the picture of Anne Frank here. Okay, just wait for a while. Yeah, this is the picture of Anne. Okay, Anne Frank. Okay, so we should start the lesson now, है ना? एन फ्रैंक का जो बर्थ है वो 12 जून को 1929 को हुआ था, और उनकी जो डेथ है वो 1945 में हुई थी, है ना? और वो एक जर्मन जूइश फैमिली से बिलोंग करती थी, और नाजी और एन फ्रैंक की जो है बिल्कुल भी नहीं बनती थी। इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम जो एन है, उसकी फैमिली और उनके 4 फ्रेंड्स जर्मनी छोड़ के एम्स्टर्डम चले गए, जो कि नीदरलैंड में था। लेकिन जब नाजी ने नीदरलैंड पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया, तब एन और उसके सारे फैमिली 1942 से 1944 तक 2 साल जो है छुपे रहे अपने फादर के ऑफिस में। लेकिन एट लास्ट वो लोग जो है पकड़े जाते हैं, और उनको जो है कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मारने के लिए, है ना, यहाँ पे क्या किया, छोड़ दिया जाता है। ओके, जस्ट वेट। ओके, हाँ, उन्हें जो है कॉन्सेंट्रेशन कैंप में मारने के लिए छोड़ दिया जाता है। जो नाजी होते हैं ना, वो जूइश लोगों को जो है जो नाजी जो लोग होते हैं वो जूइश लोगों को ले जाके मार दिया करते थे वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। और एन फ्रैंक की फैमिली में सिर्फ उसके पापा बचे थे, और एन फ्रैंक के जो पापा है उनका नाम होता है ऑटो फ्रैंक इस जो है स्टोरी में। ओके, और फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, तो एन फ्रैंक के पापा वो अपने घर एम्स्टर्डम जाते हैं, और वहां पर उन्हें एन एन फ्रैंक की जो पर्सनल डायरी होती है, जिसके बारे में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, एन फ्रैंक की पर्सनल डायरी मिलती है। ये डायरी एन फ्रैंक को उसके लास्ट बर्थडे जो था, उसका 12th बर्थडे, जो कि 12 जून 1944 को दिया गया था। ओके, और इस डायरी की जो लास्ट एंट्री होती है वो थी 1 अगस्त 1944। मतलब एन फ्रैंक ने इस डायरी को 2 साल लिखा था। जब एन फ्रैंक के फादर को उसकी डायरी मिलती है, तो वो ये सोचती है कि क्यों ना इसे पब्लिश, एन फ्रैंक के जो डैडी है उसको जब एन फ्रैंक की जो है डायरी मिलती है, तो उसके जो डैडी है वो सोचते हैं कि क्यों ना इसे जो है पब्लिश किया जाए, और वो फिर उस डायरी को पब्लिश करते हैं, और उस बुक का नाम रखते हैं द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ओके, क्या नाम रखते हैं? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, वो एक इसी बुक का एक जो है छोटा सा पार्ट है, मतलब इसी बुक का एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है। ओके, और इसमें जो है उसकी डायरी जो है यहाँ पे एन फ्रैंक की, वो उसकी डायरी का नाम किटी रखती है। वो वो उसकी डायरी को, जो एन फ्रैंक है वो अपनी उसकी डायरी को क्या लॉन्ग अवेटेड उसका फ्रेंड मानती है, इसलिए वो डायरी में जो है अपनी इमेजिनेशन को जो है खुल के जो है बहुत ज़्यादा ही एक्सप्रेस करती है। ओके, और फिर वो अपनी डायरी में लिखती है कि वैसे तो मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे इंसान है और अडोरेबल इंसान है, ठीक है, ऐसा एन फ्रैंक लिखती है उसकी डायरी में। वो लिखती है कि उसके जो डैडी है वो जब तक 32 इयर्स के नहीं हुए, और उसकी मदर जब तक 25 इयर्स की नहीं हुई, तब तक उन्होंने शादी नहीं करी, है ना। और उसकी जो बहन है एन फ्रैंक की, मेरी जो बहन है मार्गोट फ्रैंकफर्ट, है ना, उसकी बहन का नाम क्या है? एन फ्रैंक की बहन का नाम यहाँ पर जो है उसका नाम है मार्गोट फ्रैंकफर्ट। ओके, तो जो बोलती है वो अपनी डायरी में फिर लिखती है कि अ, उन्होंने शादी भी नहीं करी थी ना। और फिर मेरी बहन जो है वो लिखती है कि मेरी बहन जो जिसका नाम मार्गोट फ्रैंकफर्ट है, वो जर्मनी 1926 को बॉर्न हुई, और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ, और मैं 4 साल तक जो है कहाँ पे रही? फ्रैंकफर्ट में रही। और जब मैं 4 साल की थी, तो मेरे फादर कहाँ चले गए? हॉलैंड चले गए 1933 में। और मेरी माँ, जिनका नाम था एडिथ हॉलर फ्रैंक, वो भी मेरे डैडी के साथ हॉलैंड चली गई सितंबर में। लेकिन मैं और मेरी जो सिस्टर है मार्गोट, वो दोनों हम दोनों हमारी ग्रैंड मदर के
घर आचेन में हम दोनों को रहने के लिए भेज दिया, है ना। मार्गोट जो है हॉलैंड चली गई दिसंबर में, और मैं और फिर मैं गई, मतलब ऐसा एन फ्रैंक खुद लिखती है। 6th क्लास तक मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ी वो, और मैं और मुझे मेरी क्लास टीचर बहुत पसंद थी, इसलिए जिस दिन फेयरवेल था उस दिन हम दोनों बहुत रोए भी थे। और फिर उसके बाद 1941 में मेरी ग्रैंड मदर बहुत ही बीमार हो जाती है और उनका ऑपरेशन भी होता है, लेकिन 1942 जैन में मेरी ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है। और ये बात कोई नहीं जानता कि मैं अपनी ग्रैंड मदर के बारे में आज भी सोचती हूँ और उन्हें आज भी बहुत सारा प्यार करती हूँ, है ना। अब तो बस मेरी फैमिली में 4 ही लोग हैं, है ना। मेरे मम्मा, मेरे पापा, मेरी सिस्टर और मैं, ओके। मैंने अपना पूरा डेडिकेशन इस डायरी के नाम कर दिया है। अब जो तुम लोग पढ़ने वाले हो वो एक्चुअल नोट है जो मैंने अपनी डायरी में अपने हाथों से लिखा है, ओके। ऐसा एन फ्रैंक जो बोलती है वो अपनी डायरी में ये सब चीजें लिखती है कि जो मैंने अभी आपको पढ़ करके सुनाई और एक्सप्लेन करी, ओके। तो वो क्या नोट लिखती है अपनी डायरी में अपने हाथ से, और वो अपने मतलब खुद को जो है पूरा अपनी डायरी के जो है हवाले कर देती है। और उसने उसकी डायरी का नाम क्या रखा होता है, कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन में, ऑलरेडी एक बार बता चुकी हूँ। उसकी डायरी का नाम क्या था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए, ओके। तो वो उसकी डायरी में नोट लिखती है। वो नोट क्या होता है, वो नोट होता है, डियरेस्ट किटी, एक और इंसिडेंट के बारे में जो है लिखती हूँ। एक दिन मेरा पूरा क्लास जो है, अपनी क्लास का सीन बता रही होती है यहाँ पे, कि एक दिन मेरा पूरा क्लास जो है बहुत ज़्यादा नर्वस था कि रिजल्ट आने वाला है और कौन पास होगा और कौन फेल होगा। लेकिन मैं और मेरी जो दोस्त है जियान, पीछे के 2 लड़कों की बात सुनकर हंस रहे होते हैं, क्योंकि उन दोनों लड़कों ने अपनी पूरी हॉलीडेज की जो मनी सेविंग्स होती है वो इस बेट में खत्म कर दी होती है, या लगा दी कि क्लास का कौन सा बच्चा पास हो जाएगा और कौन सा बच्चा फेल होगा, और कौन सा बच्चा नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन सा बच्चा पीछे छूट जाएगा। वैसे उन दोनों लड़कों का नाम सीएन और जो है जैकेस था। और सभी बच्चे क्लास में बात कर रहे थे कि तुम पास होगे, तुम फेल होगे, है ना। वो डिस्कस कर रहे थे सभी बच्चे क्लास में, ओके। और पूरी क्लास में जो है उस टाइम पे डर का माहौल जो है फैला हुआ था। वो अपनी लाइफ का एक इंसिडेंट शेयर कर रही है इस इंपॉर्टेंट नोट में, ओके गाइज, है ना। और फिर वो लिखती है कि पास होना और फेल होना जो है वो एक टीचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि टीचर जो है वो मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर है इस धरती पर। वैसे मुझे मेरी मेरी और मेरी दोस्त की फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि हम दोनों पास हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा डर लगा रहता था कि मैथ सब्जेक्ट के लिए, मतलब एन फ्रैंक को डर लगा रहता था थोड़ा सा मैथ सब्जेक्ट के लिए, ओके। अब वो बताएगी कि क्यों ऐसा उसको डर लगा होता था, है ना। तो उसको किस चीज के लिए डर लगा रहता है, मैथ सब्जेक्ट के लिए। तो वो बोलती है कि इसीलिए हम सभी एक दूसरे को बोल रहे थे कि दिल छोटा मत करो, जो होगा सब कुछ अच्छा ही होगा। वैसे तो जस्ट वेट फॉर अ वाइल गाइज। हाँ, तो वो फिर लिखती है अपनी डायरी में कि वैसे तो हमारे स्कूल में जो है 9 टीचर्स है और सभी मुझे जो है बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन एक मैथ्स के टीचर है मिस्टर कीजिंग, वो थोड़े से ओल्ड है यहाँ पर। और मिस्टर कीजिंग जो कि बूढ़े टीचर है, वो शायद मुझसे थोड़ा सा अनॉयड रहते, क्योंकि मैं उनकी क्लास में जो है बहुत बातें जो है बहुत ज्यादा उनकी क्लास में मैं बातें करती हूँ। और वो इसीलिए गुस्से में मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी दे दिया करते थे। और एक बार तो उन्होंने मैं मुझे जो है चैटर बॉक्स टॉपिक पर ऐसे लिखने दे दिया था। इसलिए मैं घर जाती हूँ और सारा होमवर्क खत्म करने के बाद इस होमवर्क पर मेरा ध्यान जाता है, और फिर मैं अपना जो फाउंटेन पेन होता है उसकी निब को मुंह में दबाकर सोचने लगती हूँ कि मैं इस पर क्या लिखूं, मतलब चैटर बॉक्स टॉपिक पे कैसे ऐसा लिखूं, मतलब किस तरह का ऐसे में लिखूं, ओके। पहले तो मैं सोचती हूँ कि मैं वर्ड्स के बीच में बड़े-बड़े गैप्स दूँगी और बड़ा-बड़ा लिखूँगी ताकि मेरा जो ऐसे है वो बड़ा दिखे। लेकिन फिर अगले ही पल मैं सोचती हूँ कि ऐसा तो कोई भी कर सकता है। तो फिर मैं 3 पेज का लंबा ऐसे लिखती हूँ और उसमें लिखी हुई
और उसमें लिखती हूँ कि बोलना स्टूडेंट का ट्रेट है, मतलब स्टूडेंट की जो पर्सनैलिटी है। बेसिकली बोलना ही स्टूडेंट का काम है। वैसे मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी, लेकिन जो मेरी मॉम है, वो मुझसे भी ज़्यादा बातें करती है और मेरे अंदर भी जो ये ट्रेट है ना बक-बक करने की, वो मुझे मेरी मॉम से मिली है और इसलिए चुप बैठना मेरे लिए ना थोड़ा-सा ज़्यादा मुश्किल है, थोड़ा-सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है? और इस ऐसे को पढ़कर जो है मिस्टर कीजिंग जो है बहुत ज़्यादा हँसते हैं। लेकिन फिर से जब मैं उनकी क्लास में बात करती हुई पकड़ी जाती हूँ, तो वो मुझे फिर से जो है पनिशमेंट देते हैं और एक टॉपिक देते हैं ऐसे फिर से उस पर ऐसे लिखने का। और इस बार जो होता है वो टॉपिक होता है उस टॉपिक का नाम होता है एन इनकॉरेक्टेबल कॉरेक्टेबल चैटर बॉक्स। ओके? ये जो है टॉपिक जो है मिस्टर कीजिंग मुझे फिर से लिखने को दे दिया करते हैं। ओके? और फिर इसके बाद अगले 2 क्लास तक मेरा कोई भी कंप्लेंट मिस्टर कीजिंग के पास नहीं जाता है। मैं ती 2 क्लास तक जो है बिल्कुल चुपचाप रहती हूँ मिस्टर कीजिंग की और सभी टीचर्स की क्लास में। लेकिन 3rd क्लास में फिर से मैं बात करती हुई पकड़ी जाती हूँ और मिस्टर कीजिंग मुझे एक बार फिर से होमवर्क देते हैं, पनिश करते हैं, एक टॉपिक पर ऐसे लिखने को देते हैं और इस बार जो टॉपिक होता है वो टॉपिक का नाम होता है क्वैक क्वैक सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ओके? तो टॉपिक का नाम क्या होता है? क्वैक क्वैक सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। और फिर इसी मोमेंट पर सारी क्लास जो है मुझे मुझे देखकर ज़ोर से जो है हँसने लगती है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छी बात तो ये है कि मेरी एक दोस्त है जिसका नाम सैनी है और उसे पोएट्री लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो बहुत अच्छी पोएम्स भी लिखती है। इसीलिए वो मेरा ये होमवर्क करने के लिए मेरी थोड़ी-सी हेल्प भी करेगी। और फिर मैं सोचती हूँ कि अच्छा है कि इस बार अम, मैं एक ऐसे लिखूँगी जो कि मेरा नहीं पर जिस वजह से मिस्टर कीजिंग का मज़ाक उड़ जाए, मैं इस बार ऐसे लिखूँगी। ऐसा जो है सोचती है। कौन सोचती है? एन फ्रैंक सोचती है। वो अपनी डायरी में यही सब लिख रही है, पूरा इंसिडेंट जो है लिख रही है। और बेसिकली उस पोएम में लिखा था कि और ऐसे लिखती है कि जो सेकंड टाइम जो ऐसे उसको पनिशमेंट के रूप में दिया जाता है, उसमें वो लिखती है कि एक फादर डक होता है, एक मदर डक होती है और उनके 3 बच्चे होते हैं। लेकिन जो फादर डक होते हैं ना, वो अपने तीनों बच्चों को मार देते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक 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 करते हैं। वैसे मुझे लगा था कि मिस्टर और फिर वो सोचती है कि वैसे मुझे लगा था कि मिस्टर कीजिंग को जो है इस पोएम को पढ़ के बहुत सीरियस हो जाएँगे। लेकिन उन्होंने इस जोक को बहुत ज़्यादा ही जो है सीरियस ले लिया और उन्होंने इस पोएम में चीज़ें ऐड करके जो है इस पोएम को और ज़्यादा अच्छी बना दी और दूसरी क्लासेस में भी जो है मिस्टर कीजिंग ने जो मैंने जो पोएम लिखी थी ऐसे बेसिकली वो था ऐसे, लेकिन एन ने जो है यहाँ पर उसकी डायरी में जो है ये बताया है कि मैंने उसको लिखा पोएम के रूप में था। ओके? और फिर मिस्टर कीजिंग ने उसके बाद से वो स्टोरी सभी क्लासेस में सुनाई और उसके बाद से मिस्टर कीजिंग ने मुझे कभी भी जो है पनिशमेंट देना बंद कर दिया और उनके जो बिहेवियर में उल्टा चेंजेस आ गया और अब वो हर क्लासेस में जा कर के जोक मारा करते थे और वो एक घुसाटे बुड्ढे से जो है एक बहुत ज़्यादा जोड़ी जॉली मूड वाले जो है एक बुड्ढे बन गए थे। मैं और फिर मैं इस डायरी में बस यहीं तक लिखती हूँ और उसके बाद नीचे लिखती हूँ योर्स एनी और यहाँ पर जो है और यहीं पर जो है एनी जो है उसकी डायरी जो है ये लास्ट नोट जो होता है वो लास्ट नोट से फिनिश करती है उसकी डायरी, है ना? और यहीं पर जो है उसकी स्टोरी जो है ख़त्म हो जाती है। हमारे बुक में भी यहीं तक जो है स्टोरी दी गई है और ये स्टोरी जो है यहीं पर ख़त्म होती है। इसके बाद जो है एन फ्रैंक जो होते हैं, एन फ्रैंक उनको जो क्या है कंसंट्रेशन कैंप में छोड़ दिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि वो अपनी डायरी में लिखती है योर्स एनी, जो लास्ट वर्ड होता है ना, वो क्या लिखती है? योर्स एनी। और यही सब कुछ जो है एनी के जो फादर है वो पब्लिश करवाते हैं। ओके? तो आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और एन फ्रैंक की जो स्टोरी है, जो उनकी डायरी है, उनकी डायरी का नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये जो फुल बुक है, उस बुक को जब आप
पढ़ेंगे तो आपको रियल में समझ में आएगा कि एन फ्रैंक ने क्या क्या अपनी लाइफ में फेस किया और कंसंट्रेशन कैंप में उन्हें किस तरीके से डाला गया और उनकी लाइफ में और क्या क्या चेंजेस आए। ये तो सिर्फ एक डायरी है जो एन फ्रैंक ने लिखी हुई थी, उसका छोटा सा एक्सट्रैक्ट हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल जो एन फ्रैंक की डायरी है, उसमें आपको बहुत कुछ उनके बारे में पढ़ने को मिलेगा। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप अच्छे से इसके क्वेश्चन आंसर्स गो थ्रू करिए, मीनिंग्स चेकआउट करिए। न्यू वीडियोस में जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगी। ओके, अब मैं फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 4 अपलोड करने वाली हूँ। यू वेट। ओके, today I will upload this video. Tomorrow I will make sure that I'll upload 3 videos. Okay, 2, and if not 2 then it can be 3 also. You just stay connected to my channel and also share the playlist with your friends. The playlist is available. I will be just putting this video in that playlist only, है ना। सो यू जस्ट चेक इट आउट। और अच्छे से समझ आया हो चैप्टर तो मुझे कमेंट में बताना, और किसी भी तरह का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और आप चाहो तो आप इसकी जो पूरी बुक है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल जो है वो आप पढ़ सकते हो। ये एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट था जो हम लोगों ने पढ़ा है एन फ्रैंक की डायरी से। ओके, आई होप you like the videos. Subscribe to my channel and thank you for watching. Take care of yourself. Share the playlist with your friends and also let me know in the comment section कि आपको चैप्टर समझ में आया या नहीं आया, किस तरह के चेंजेस आप मेरी वीडियोस में चाहते हो। इफ़ यू वांट टू सी एनी काइंड ऑफ चेंजेस देन लेट मी नो। और आपको कौन कौन से चैप्टर्स जो है अभी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि दिस इज़ हाई टाइम नाउ और आप लोगों का जो है ऑलमोस्ट आई वुड से कि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो बहुत सा मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अपना इंग्लिश सब्जेक्ट जो है पहले ख़त्म करके कंप्लीट करके रखो, ताकि आपको सिर्फ उसको एग्ज़ाम के टाइम पर जो है खोल करके जो है एक बार रिवाइज करना पड़े, है ना। तो आप मुझे फटाफट जो है कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन कौन से चैप्टर की वीडियोस चाहिए। वैसे तो मैं सब पूरा अपलोड करने वाली हूँ, बट पहले आपको कौन से चैप्टर्स की वीडियो चाहिए मेरे से, ताकि मैं उन पर पहले वीडियोस बना करके आपके लिए अपलोड करूँ। ओके, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। गो थ्रू द प्लेलिस्ट एंड स्टे ट्यून्ड। ओके, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट। Like, comment, and subscribe.